एमपी में 17,000 करोड़ में खुलेंगी नई इंडस्ट्रीज। छिंदवाड़ा को मिले 15 नए प्रोजेक्ट। जबलपुर में बनेगा रेडीमेड टेक्सटाइल स्किल सेंटर। देश विदेश की इंडस्ट्रीज ने एमपी सरकार को 17,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव दिए हैं। शुक्रवार को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में 5 देशों और 9 राज्यों के 3,500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स शामिल हुए। इनमें डिफेंस, टेक्सटाइल, फार्मा, टूरिज्म, फूड, टैंक निर्माण आदि सेक्टर में नए उद्योग शुरू करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने छिंदवाड़ा के विकास के लिए 15 नए यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। कहा, छिंदवाड़ा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सीएम ने 7-8 फरवरी 2025 को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को न्योता भी दिया। यूपी और तमिलनाडु के बाद देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर जबलपुर, कटनी और इटारसी को लेकर काम किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में 600 करोड़ के निवेश के लिए अशोक लीलैंड और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के बीच करार भी हुआ। इन्वेस्टर्स में अदानी ग्रुप की डिफेंस यूनिट देख रहे अशोक वाधवान, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के राजेश चौधरी, सैन्य वाहन निगम लिमिटेड के सीएमडी संजय द्विवेदी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अदानी समूह अभी शिवपुरी के आसपास 10,000 करोड़ का निवेश करने वाला है। जमीन देख ली गई है। यहाँ गोला बारूद उत्पादन से जुड़ी यूनिट होगी। डिफेंस में निवेश करने के लिए 50 एकड़ तक जमीन 75% डिस्काउंट पर दी जाएगी। जबलपुर में दूसरी रीजनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सागर, रीवा और ग्वालियर में भी कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। सिंगापुर बेस्ड कंपनी होशो डिजिटल के केतन वर्मा ने कहा कि हम लोग भारत में ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। अभी हमारी कंपनी सिर्फ मध्य प्रदेश में अंडर रजिस्ट्रेशन है। पहला इन्वेस्टमेंट हम इंदौर में करेंगे, फिर दूसरे फेज में जबलपुर में। सिंगापुर के निवेश इस रीजन में आएंगे।